जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एशिया की राजनीति और कूटनीति के बेहद अहम मुद्दे पर भारत, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और रिश्तों की नई दिशा। हाल ही में पेंटागन से एक रिपोर्ट आई है जिसने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कई देशों के साथ अपने रिश्तों में पारदर्शिता नहीं रखता और सुरक्षा मामलों में खतरा पैदा कर रहा है। अपने वार्षिक रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025 था, अमेरिकी युद्ध विभाग ने कहा कि चीन एलएसी पर तनाव कम करने का फायदा उठाकर भारत के साथ संबंधों को स्थिर करने और अमेरिका भारत के करीबी संबंधों को रोकने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन ने अपने मूलभूत हितों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें ताइवान और साउथ चाइना सी, सेनकाकू द्वीप और अरुणाचल प्रदेश में अपने संप्रभुता दावों को भी शामिल कर लिया है। मतलब ताइवान के बाद अरुणाचल प्रदेश को चीन हथियाने की कोशिश करेगा, इस दावे को अमेरिका ने फिर दोहराया। इसके अलावा इसमें चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी उजागर किया गया है और कहा गया है कि बीजिंग ने शायद पाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा स्थापित करने पर भी विचार किया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले चीन ने पाकिस्तान पर इस बात को लेकर दबाव भी डाला था, मगर अमेरिका के डर से पाकिस्तान टालता रहा। इस रिपोर्ट पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने इसे एक्सप्लोजिव यानी धमाकेदार और बेबुनियाद बताया। साथ ही चीन ने साफ कहा कि वो भारत के साथ भरोसा बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तान की बात आई तो चीन सीधा जवाब देने से बचता रहा। पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते हमेशा गहरे रहे हैं, चाहे आर्थिक निवेश हो, सीपेक प्रोजेक्ट हो या रक्षा सहयोग। लेकिन इस बार चीन ने पाकिस्तान पर सवालों को सीधे टाल दिया। इससे यह मैसेज जाता है कि चीन फिलहाल भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देना चाहता है और पाकिस्तान को लेकर खुलकर बात नहीं करना चाहता। भारत के लिए यह स्थिति काफी अहम है। एक तरफ अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ चीन भारत को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि भारत किस तरह इस मौके का इस्तेमाल करेगा। क्या भारत चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा या फिर अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा? अगर हम हालात को देखें तो भारत के लिए यह बैलेंसिंग एक्ट है। भारत को चीन से व्यापारिक रिश्ते भी चाहिए, लेकिन सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही चीन आज एलएसी पर शांति बनाए रखते हुए ट्रेड रिलेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को 36 J-10C जेट्स और PL-15 जैसी मिसाइल देकर भारत के विरुद्ध मजबूत भी कर रहा है। वही अमेरिका, जो दशकों बाद टेक्नोलॉजी, रक्षा या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत का सहयोगी बन रहा था, अब टैरिफ का बोझ डालकर आर्म ट्विस्टिंग तो कर ही रहा है, खुलकर पाकिस्तान को आर्थिक और रक्षा सहयोग देकर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि चीन ने अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत के साथ भरोसा बढ़ाने का संदेश दिया है। पाकिस्तान पर चुप्पी साधकर चीन ने यह दिखाया है कि फिलहाल उसका फोकस भारत है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मौके का कैसे फायदा उठाता है और एशिया की राजनीति किस दिशा में जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत को चीन और अमेरिका के बीच किस तरह का संतुलन बनाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।